हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट टॉपिक इज मेजरमेंट एंड यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडेज टॉपिक इज measurement and system of units, right? So अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि हमारे लिए किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? सो लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट दैट विल डिस्कस इज the need for measurement. अब ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम सबको पता है। तो हमारे लिए किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए, ठीक है, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकें, सो इसी के साथ साथ इवेंचुअली हम और क्या क्या कर सकते हैं? इसके मेजरमेंट होने की वजह से हम इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे, राइट? क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो आपको उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी एज कंपेयर टू व्हेन जब आप उसे नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो तो क्या कर रहे हो आप? उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एक्सीलरेशन, किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे फिजिक्स के लॉज में इन्वॉल्व है, जो कि हमारे फिजिक्स के लॉज में इन्वॉल्व है, वो सारी ही क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम उनको लॉज में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके, ठीक है? आई होप दिस नीड फॉर मेजरमेंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव अहेड। अब आगे हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? लेट्स सी। सो द यूनिट्स आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब इम्पोर्टेंट कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स में फर्क क्या है और हम यूनिट्स को दो डिफरेंट पार्ट्स में क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब क्या है? जैसे कि हम सबको पता है, हर चीज में, हर ब्रांच ऑफ साइंस में एक फंडामेंटल यूनिट जरूर होती है। जैसे जब हम बात करते हैं बायोलॉजी में तो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, हम क्या कहते हैं? सेल। हर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक। उसी तरह से फंडामेंटल का क्या मतलब है? कि जो ना ही तो टूट सके और ना ही हम किसी और चीजों से मिलाकर उसे बना सके। तो इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स जो कि ना ही किसी और यूनिट से मिलके बनी है और ना ही हम उस यूनिट को किसी और यूनिट्स में तोड़ सकते हैं। अब इसे अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो क्या प्रॉपर्टी या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस यूनिट की? विच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। इसका क्या मतलब है? कि ऐसी यूनिट्स जो कि किसी भी और यूनिट में फर्दर ब्रेक नहीं की जा सकती, वो यूनिट्स क्या होंगी? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, राइट? और दूसरी क्या है?
कैन नॉट बी डिराइव्ड, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है हम उसको किसी भी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते हैं। सिंपली क्या है कि ना तो ये किसी का कॉम्बिनेशन है और ना ही ये डिस्ट्रीब्यूट होके कोई नई यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर? तो ऐसी यूनिट्स जो भी होती हैं हमारी वो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जिन क्वांटिटीज की ये यूनिट्स हैं उन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। अब अगर हम देखें हमारे पास जनरली फिजिक्स में जब हम बात करते हैं मैकेनिकल टर्म्स में, तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या हैं? देखिए, मास, राइट, लेंथ एंड टाइम। अगर ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? मास हमारे पास क्या है? किसी भी बॉडी के लिए या किसी भी मटेरियल में मैटर कंटेंट जितना उसमें मैटर है, अब जो मास है वो हर किसी मटेरियल की, हर किसी बॉडी की एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और किसी भी बॉडी के मास को हम फर्दर किसी क्वांटिटी में नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। मास उसका जो है वो है। क्लियर? अब देखते हैं लेंथ। सेम केस लेंथ के लिए है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसकी लेंथ है तो वो सेम लेंथ रहेगी। हम लेंथ को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमने दो चीजों से मिलाकर लेंथ बनाई है, राइट। और टाइम, सेम केस इज विद द टाइम ऑल्सो। तो ये तीनों हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हैं वो हम देखते हैं। मास की यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड। हम क्या लेते हैं? किलोग्राम, दैट इज केजी। लेंथ के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं? मीटर। और टाइम के लिए सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये तीनों मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी यूनिट्स हैं, यानी कि दीज थ्री, ये क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, राइट। आई होप ये यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट्स जो कि है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स पे। अब जैसा कि हमें उसके नेम से ही पता चल रहा है, डिराइव्ड मतलब क्या है कि जो कि किसी और चीजों से डिराइव करी गई है, मतलब वो पहले से नहीं थी लेकिन उनसे भी बेसिक कोई चीज है जिनको मिला के अब हमने एक नई यूनिट बनाई या फिर नई क्वांटिटी बनाई। तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। और जिन क्वांटिटीज की ये यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिंपल, डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। हमारे पास क्या है? वेलोसिटी या फिर स्पीड। स्पीड भी एक क्वांटिटी है। अब कैसी है वो अभी हमें पता चलेगा। स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? लेंथ, राइट। क्योंकि किसी भी चीज की डिस्टेंस हम लेंथ में ही मेजर कर रहे हैं। और टाइम, सिंपल टाइम तो हमें पता है टाइम है। अब अगर हम देखें ये दोनों हमारे पास क्या हैं? जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के इस रिलेशनशिप से या फिर इस कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिली है? एक नई क्वांटिटी। और वो नई क्वांटिटी क्या है? स्पीड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीड हमारे पास क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। तो हमें इससे क्या पता
पता चला कि जब हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी और वो क्या है, हमारी स्पीड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो इस केस में हमारी हुई डिस्टेंस एंड टाइम, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गई, हमारी स्पीड। अब अगर बात करें इनकी यूनिट्स की, तो डिस्टेंस या लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमने क्या बोली अभी, मीटर अपॉन टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकेंड। सो इसका क्या मतलब है कि ये जो मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि मीटर हमारी फंडामेंटल यूनिट है और सेकेंड भी हमारी फंडामेंटल यूनिट है, तो मतलब ये जो मीटर पर सेकेंड आया है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट, राइट। तो कोई भी ऐसी यूनिट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, दैट आर डिराइव्ड यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट्स तो हमें पता चल गया है, राइट। आई होप यहां तक ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब फिजिक्स में हमारे पास जनरली 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, राइट। अब उनमें क्या फर्क है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो है सीजीएस सिस्टम। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि इनमें फर्क क्या है, हमने क्यों 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिवाइड करा है। तो इनमें डिफरेंस सिर्फ क्या है कि हर सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स अलग है, राइट। हर सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट्स अलग है और उसमें हम क्या करते हैं, हम सारी डिराइव्ड यूनिट्स को उन फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिख रहे हैं, लेकिन वो हर सिस्टम में अलग है क्योंकि हर सिस्टम के लिए फंडामेंटल यूनिट डिफरेंट है। अब वो हम देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास सीजीएस यूनिट है तो हम यहाँ से बहुत इजीली समझ सकते हैं, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, एक तो लेंथ, मास और टाइम। तो इन्हीं की हम यूनिट्स का डिस्कशन करेंगे और इन्हीं में डिफरेंस देखेंगे। तो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट इस सीजीएस सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर, राइट। मास के लिए हमारे पास सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट यूज की गई है दैट इज ग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड, राइट। तो मतलब हमारे पास अगर कहीं पर सीजीएस सिस्टम का यूज है तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स क्या यूज करी जाएंगी, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा टाइप का सिस्टम जो हमारे पास है वो है एमकेएस सिस्टम, जिसको कि हम जनरली सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने फिजिकल लॉज में, राइट। तो देखिए इसमें हमारे पास लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। अगर हम बात करें मास के लिए तो वो है के फॉर केजी एंड फॉर टाइम इज सेकेंड, राइट। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम जो है हमारे पास दैट इज एफपीएस सिस्टम। अब ये क्या है, इसमें हमारे पास लेंथ के लिए जो यूनिट यूज करी गई है दैट इज फुट, P is for mass and its unit is pound, and S for second. Generally time की जो यूनिट है second is same for all the 3 systems, right? अब बात करते हैं SI सिस्टम की, राइट। अब ये SI सिस्टम क्या है, बेसिकली ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमारे पास किस लिए है, जैसे कि हमने बात करी कि हमें लेंथ, मास और टाइम की बेसिक या स्टैंडर्ड यूनिट्स तो पता है, लेकिन हमेशा सिर्फ इन्हीं 3 क्वांटिटीज की यूनिट से पूरी फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि जैसे ये 3 यूनिट्स तब हम फंडामेंटली यूज करते हैं जब हम बात करें मैकेनिक्स की। जैसे कि अगर हम बात करें
कभी मासेस की या लेंथ की, तो वहां पर तो यही 3 यूनिट्स हमारी फंडामेंटल यूनिट्स की तरह वर्क कर सकती हैं। बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, हमारा बेसिक क्वांटिटी क्या है हमारा, जैसे कि चार्ज कह सकते हैं और वी कैन से करंट, बिकॉज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट है, राइट। इनके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज में आएगी। तो इनकी जो क्वांटिटी, इनकी जो यूनिट है, हम वो लेंथ, मास और टाइम में नहीं लिख सकते हैं। सो इनकी यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जो कि हर फील्ड ऑफ फिजिक्स की जो बेसिक क्वांटिटी है उसकी यूनिट को एक इंटरनेशनली यूनिट में डिफाइन करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज करी जाती है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास जो करंट की यूनिट फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करें, राइट, तो करंट की यूनिट हमें क्या है, एम्पियर, राइट, करंट की एम्पियर। और इससे भी छोटा अगर हम देखें तो हमने जैसे अभी कहा चार्ज, सो चार्ज की जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलम, दिस यू नो। और चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, व्हाट, करंट, राइट। तो चार्ज और टाइम के कॉम्बिनेशन से हमारा करंट बन रहा है, तो एम्पियर हमारा कूलम पर यूनिट टाइम होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये ऐसी है जो कि टेम्परेचर के बिना नहीं चल सकती है। सो वहां पर इस तरह से जो टेम्परेचर है इसकी एसआई यूनिट डिफाइन करी गई है केल्विन, डिनोटेड बाय कैपिटल के। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पर आप यूनिट जो हमारी स्टैंडर्ड या फंडामेंटल यूनिट है वो हम केल्विन ही कंसिडर करते हैं। अब दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड कि हमारे पास जो टेम्परेचर है हम उसे मास, लेंथ और टाइम से रिलेट नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में ही एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो इसलिए उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी तरह से अगर हम देखें एंगल, सो एंगल की आपको यूनिट पता है जो स्टैंडर्ड है दैट इज रेडियन। अब एंगल को भी हम मास, लेंथ और टाइम में ही सिर्फ यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइंड है जो कि है रेडियन, राइट। आई होप इतना आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लियर है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इफ यू स्टडी दिस कंप्लीट थॉरली, सो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। और इसके बाद आप कुछ और यूनिट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो यूनिट फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, राइट, क्योंकि ये चीज आपकी पूरी फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू very much.